वन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहाय शीघ्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। कुछ लोगों ने मान्यता पाली है कि जब तक उपादान हमें योग्य नहीं मिलेगा तब तक कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन हमारे आचार्यों ने यह बात बहुत साफ सुथरे शब्दों में 2 वाक्यों में कही है। योग्य उपादान योगेन दृशदा स्वर्णता मता। उन्होंने कहा है कि योग्य उपादान के मिलने से जैसे स्वर्ण पाषाण स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है और द्रव्य आदि आदि संपत्ति सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव आदि सामग्री के मिलने पर आत्मा शुद्ध आत्मा में परिणत हो जाती है। योग्य उपादान जहाँ आवश्यक है वहीं पर आचार्यों ने योग्य उपादान युक्ता दृश्यता यथा। आचार्यों ने सिद्ध भक्ति में भी आचार्य पूज्यपाद जी ने इसी बात के लिए कहा है। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति संध्यान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्ध प्रसिद्ध तदनुपम गुण प्रग्रह कृष्टि तुष्टा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गणोच्छादि दोषापहारात योग्य उपादान युक्ता दृश्य दिए यथा हेम भावोपलब्धि। यही की यही बात हमारे आचार्यों ने आचार्य पूज्यपाद जी ने सिद्ध भक्ति में कही योग्य उपादान युक्ता दृश्य यही यथा हेम भावोपलब्धि। जैसे कि स्वर्ण जो होता है अगर योग्य उपादान के मिलने पर क्या होता है पक्का सोना बन जाता है। कहाँ से बनता है तो इस शक्ति को उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि स्वर्ण कहीं बाहर से स्वर्णता को प्राप्त नहीं होता है। ये बात एक अलग है कि उसके लिए आग का निमित्त मिलता है और इन सब निमित्तों के मिलने पर ही वह योग्य स्वर्ण बन जाता है। लेकिन स्वर्ण बनने की ताकत स्वर्ण बनने की शक्ति जो है वो योग्य उपादान। अब उपादान में भी योग्य शब्द डाल दिया और योग्य शब्द डाल देने से यहाँ पर एक बात आती है कि अकेले उपादान नहीं उसमें योग्य उपादान। और योग्य उपादान कौन होता है जिसके कर्म की शक्ति भी सही हो जिसका भवितव्यता के साथ साथ निमित्त संबंध हो। जैसे मान लीजिए सिद्ध बनने के लिए योग्य उपादान अगर मान लीजिए किसी आत्मा में है तो उसे तीर्थंकर के पाद मूल की भी आवश्यकता होगी तभी जाकर के वह छायक सम्यक दृष्टि बनेगा। यह भी नियम है और छायक सम्यक दर्शन हुए बिना किसी प्रकार का उसे मोक्ष के प्राप्त होने का कारण नहीं होता है। तो सुत केवली और सुत केवली के पादमूल में बैठ करके जब उसे छायक सम्यक दर्शन होता है तभी जाकर के उसके योग्य उपादान की स्थिति बनती है। तो योग्य उपादान क्या है तो उपादान में भी योग्य शब्द क्यों डाला गया इस पर आप विचार करना। तो हम ये कह सकते हैं योग्य उपादान वही बनता है क्योंकि जैसे मिट्टी हर मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती है हर मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती है हर आटा रोटी नहीं बन सकता है जब तक कि उसमें योग्य उपादान ना हो। और योग्य उपादान के लिए उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चीजें भी समाहित करना होंगी। और इसीलिए ये बात है कि उपादान अकेला
कार्य नहीं करता है उसके लिए निमित्त की आवश्यकता होती है। जैसे हर बीज में शक्ति है अंकुरण होने की, लेकिन उस बीज में अंकुरण के साथ साथ एक आवश्यकता और है। वह आवश्यकता है कि अंकुरण के साथ साथ उसमें मिट्टी, खाद, पानी की आवश्यकता। यदि बोरी में बंद किए हुए बीजों को रखा जाएगा और उसे योग्य मिट्टी, पानी नहीं दिया जाएगा तो उसमें अंकुरण नहीं होगा। इसीलिए आचार्यों ने योग्य उपादान योगेनो के योग से स्वर्ण जो होता है, योग्य उपादान के योग से स्वर्ण जो क्या होता है, दृश्यता, ये यानी मतलब उनके मिलने से स्वर्णपना को प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी तरीके से द्रव्य क्षेत्र काल की सामग्री मिलने पर संसारी आत्मा भी शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो हमें देव शास्त्र गुरुओं के निमित्त और स्वयं के योग्य उपादान की भी हमें बात करना चाहिए, तब जाकर के आत्मा की बात निश्चित होती है। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ उपादान का गीत गाया है, उन्हें हम कहते हैं कि निमित्त को भी आपको समझना पड़ेगा और निमित्त की शक्ति को समझ करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं।